हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको क्लास 10th के 14th चैप्टर सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स से संबंधित पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं उनको कराएंगे। तो आइए देखते हैं। और इस एक्सरसाइज से संबंधित सेकेंड एग्जाम्पल, नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों की प्रतिशत बंटन को दर्शाता है और इसको तीनों विधियों से माध्य हमने ज्ञात करना है। तो माध्य निकालने की तीन नहीं दो विधियां हैं। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है आपका लघु विधि, लघु विधि। और इस लघु विधि के ही दो भाग कर दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि, और दूसरी है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। तो इन तीनों विधियों से हमने इसको सॉल्व करना है, यानी दो विधियां हैं, एक प्रत्यक्ष विधि और एक लघु विधि, और लघु विधि के दो भाग हैं। और ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एक बार हरियाणा बोर्ड में प्रश्न इसी तरीके से पूछा गया था कि निम्नलिखित डाटा का माध्य लघु विधि से ज्ञात कीजिए। लघु विधि आ जाए तो इन दोनों में से कोई एक लगानी है। तो उस समय फिर बच्चे असमंजस में पड़ गए थे, क्या करें क्या नहीं करें। हालांकि बोर्ड ने किसी भी विधि से करने पर बच्चों को नंबर दे दिए थे, तो हमें पता होना चाहिए कि जो लघु विधि क्या है। तो आइए देखते हैं। अब हम इसको पहले प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला ले लेते हैं। माध्य बराबर समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। तो अब हमने एफ आई निकालना है और एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, पहले हम उसको निकाल के देख लेते हैं और यहाँ लिखेंगे इसको। तो एफ आई तो हमारे पास है, एक्स आई हमने निकालना है। तो देखो एक्स आई निकालने के लिए क्या होता है, निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2। तो निम्न सीमा क्या है, यहाँ पर 15 है और उच्च सीमा 25 है, यानी 15 प्लस 25 बटे में 2 करोगे तो क्या आएगा, 15 और 25 40 होते हैं, यानी 40 बटे में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 20। यानी यहाँ पर जो एक्स आई का पहला टर्म मिलेगा वो हमारा होगा 20। ऐसे अगला टर्म निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 25 प्लस 35, निम्न सीमा 25 है और उच्च सीमा 35 है और बटे में 2 करोगे तो 25 और 35 कितने होते हैं 60, 60 बटे में 2 कितना मिलेगा 30, यानी ये हमें मिल जाएगा 30। अब सभी को निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ देख लिया कितने का अंतर है 10 का। यहाँ भी देख रहे हैं 10 का, तो यहाँ पर 10 जोड़ते जाओ, यानी यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 70 और यहाँ पर 80। अब हमें एफ आई एक्स आई मिल गया। एफ आई एक्स आई मिलने के बाद अब हमने क्या करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसको देखते हैं, गुणा करके हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक और टेबल का भाग बन जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई। इन दोनों का गुणा करना है 6 और 20 का, 20 के 120 होते हैं, 11 × 33 यानी ये 330 हो गया, 7 चौके 28 यानी ये 280 हो गया, 4 पंजे 20 ये कितना हो गया 200, 6 चौके 24 240 हो गया, 7 दूनी 14 140 हो गया और ये 80 ही रहेगा क्योंकि एक का मल्टीप्लिकेशन है। समेसन एफ आई यानी इनको जोड़ना है। तो देखो 6 और 1 7 और 7 14 और 4 18 और 4 22 और 2 24 और 1 25 का 5 कैरी 1 हो गया, सॉरी 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी समेसन एफ आई कितना हो गया 35। ऐसे इनको जोड़ना है। तो यहाँ पर तो 0 है, 0 ही आएगा। यहाँ देखते हैं 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, 2 कैरी हो गए। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 1 13, यानी 1390 हो गया। अब यही हम लगा देंगे समेसन एफ आई एक्स, यानी ये यहाँ पर लिखोगे समेसन एफ आई इंटू एक्स आई, 1390 हो गया और बटे में कितना हो गया 35। इसको पहले हम देखते हैं, 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 कितने हो गए 3 बच गए, 39 हो गए। तो 5 सत्ते 35, अब 39 में से 35 घटाओगे तो कितने 4 यानी 5 गुट्ठे 40, तो कितना हो गया 278 बटे में 7। इसको डिवाइड करोगे तो 7 × 3 = 21, 27 में से 21 घटाओगे तो कितने बचेंगे
6 यानी 68 हो गए और 7 निम होते हैं 63। 68 में से 63 घटाओगे तो 50 हो जाएंगे, तो 50 हो जाएंगे यानी 50 सत्तू सत्तू 49 और फिर 1 बचेगा तो 7 एकम 7, लगभग ये आंसर आ जाएगा। तो हमने आज ये प्रत्यक्ष विधि से कर लिया। कल यानी अगर वीडियो में हम आपको इसी को जो आपकी 2 विधियां बची हैं उनसे करके दिखाएंगे। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझ आएगा, यह एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी क्वेश्चन के 2 और विधियों के साथ। धन्यवाद।